जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 का एक वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछा जा चुका है और 90% इस क्वेश्चन पूछने का चांसेस रहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है ना, ये आपका कक्षा 10 का गणित में प्रश्नावली 3.3 का ये तीसरा का ये पहला है। आप लोग अगर एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं तो उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 2016 और 2022 और 2023 में भी पूछा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएंगे। और काफी नंबर में पूछता है, 3 या 5 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन, तो आप यहां से अच्छे समझिएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर यह दो संख्या का अंतर, अगर किसी भी सवाल में आपको बोले अंतर, तो फिर अंतर का मतलब होता है, ध्यान समझिए, यहाँ पर मैं सोचता हूँ अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है। और किसी सवाल में बोले आपको योग, तो योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर से बता देता हूं, अगर कहीं बोले, अगर किस संख्या को बोले अंतर तो घटा देना है, और बोले योग तो उसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर कह रहा है, दो संख्या का अंतर, तो हम संख्या मान लेते हैं, किसी भी मान ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि एक संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। ये मैंने मान लिया, ठीक है। आप चाहे तो ABCD भी मान सकते हैं, MN भी मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आपका मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर कह रहा है दो संख्या का अंतर, तो हम एक संख्या x माने हैं, दूसरी संख्या y माने हैं, तो इन्हीं दोनों का अंतर बराबर 26 हमें दिया है। तो हम यहां पर लिखेंगे x माइनस y बराबर 26। क्यों माइनस की है? क्योंकि यहां पर अंतर कह रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि अंतर बोलेगा तो घटा देंगे। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। देखिए, इसमें आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा, और आपको चाहे तो विलोपन विधि से निकालें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से निकालें। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे आसान जो है इसमें प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है और जेन्युइन तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर लिखेंगे यहां पर फिर आगे पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारा क्या है, दूसरी संख्या है y, तो यहां पर लिखेंगे हम y, ठीक है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां पर बोल रहा है एक संख्या, यहां पर बोल रहा है एक संख्या, ठीक है। यहां पर ध्यान समझिएगा, यहां बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज मैंने गलत किया, इसको बताता हूं मैं। यहां पर बराबर होगा, यहां बोल रहा है एक संख्या, तो एक संख्या मतलब एक संख्या क्या है, x है, तो आप यहां पर x दीजिए, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या क्या है हमारा y है, तो यहां पर y दिए हम, ठीक है। यहां पर बोल रहा है 3 गुनी है, तो गुना 3 कर दीजिए, तो यहां पर 3 लिखेगा तो 3y हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3y, इसका मतलब ये होता है कि 3 गुना y है, तो ये 3 गुनी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 3y है, इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण क्या करेंगे, इस 2 का मान 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया।
अब समीकरण एक क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हम। x का मान आप कितना निकाले हैं, x का मान है आपका 3y, तो यहां पर आप लिखेंगे 3y माइनस का माइनस y ये पहले से था तो पहले से दीजिए, ये 26 का 26 ही रहेगा, और समीकरण है तो और का चिन्ह देते जाएगा। यहाँ पर 3 गो y है और यहाँ पर सिर्फ एक ही y है, तो 3y में से एक y घटाएंगे तो ये 2y बचेगा। ठीक है, बराबर 26। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर 2y है तो 2 गुना y है, इसका मतलब ये होता है, तो y गुना में है और 2 भी गुना में है, तो y को हम यहीं पर रखेंगे, और 26 है यहाँ पर 2 गुना में है, इस तरफ आएगा तो बाटा में हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए y बराबर 13। ठीक है, अब देखिए y का मान निकल चुका है। अगर आप चाहते हैं x का मान निकालने के लिए तो आप समीकरण चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, लेकिन सबसे आसान है आप लोग समीकरण 2 में रखिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, तो समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3y, 3 का 3 देंगे और 3 और y के बीच में गुना है तो गुना दीजिए, और y का मान कितना निकाले हैं 13, तो 13 देंगे, तो 13 तिया 39। ठीक है, तो हमारा x का मान निकल गया 13 और y का मान निकल गया 13 और x का मान 39। देखिए x का मान 39 और y का मान 13, तो लिखेंगे अतः संख्या 39 एवं 13 है। यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये काफ़ी VBI क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया हूँ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।